बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत उमा संहिता जो कि पंचम संहिता है, इसके अध्याय 18वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है भारतवर्ष तथा प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन। भारतवर्ष तथा प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन। शरद कुमार बोले, हे व्यास, वच्छेऽहं भारतं वर्षं हिमाद्रेश्चैव दक्षिणे। वच्छेऽहं भारतं वर्षं हिमाद्रेश्चैव दक्षिणे। उत्तरे तु समुद्रस्य भारती यत्र संस्कृतिः। उत्तरे तु समुद्रस्य भारती यत्र संस्कृतिः। नवयोजनसहस्रो विस्तारोऽस्य महामुने। स्वर्गापरवर्गयो कर्म भूमरेषा स्मृता बुद्धे। स्वर्ग अपवर्गयो कर्म भूमिरेषा स्मृता बुद्धे। अतः संप्राप्यते पुंभिः स्वर्गो नरक एव च। अतः संप्राप्यते पुंभिः स्वर्गो नरक एव च। भारतस्यापि वर्षस्य नवभेदानां ब्रवीमि। भारतस्यापि वर्षस्य नवभेदान् ब्रवीमि। शरद कुमार बोले, हे व्यास, अब मैं हिमालय के दक्षिण तथा समुद्र के उत्तर भाग में स्थित भारतवर्ष का वर्णन करूंगा, जहां भारतीय सृष्टि है। हे महामुनि, इसका विस्तार 9000 योजन है। विद्वानों ने इसे स्वर्ग और मोक्ष की कर्म भूमि कहा है। मनुष्य यहीं से स्वर्ग तथा नरक प्राप्त करते हैं। मैं भारतवर्ष के भी 9 भेदों को आपसे कहता हूं। इंद्रधुम, कशेरु, ताम्रवर्ण, गवस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारु, ये 8 द्वीप हैं। उनमें सागर से घिरा हुआ यह भारत 9वां द्वीप है। यह द्वीप 1000 योजन परिमाण में दक्षिण से उत्तर पर्यंत फैला हुआ है, जिसके पूर्व में किरात तथा दक्षिण और पश्चिम में यवन स्थित है। इसके उत्तर में तपस्वियों को स्थित जानना चाहिए। इसके मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र क्रमशः यज्ञ, युद्ध, व्यापार तथा सेवा वृत्ति करते हुए स्थित हैं। इसमें महेंद्र, मलय, सह्य, सुदामा, ऋक्ष, विंध्य एवं पारयात्री, ये 7 कुल पर्वत हैं। ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुनि, वेद, स्मृति, पुराण आदि पारयात्र में ही आविर्भूत हुए हैं। दर्शन तथा स्पर्श से इन्हें सभी पापों का नाश करने वाला जानना चाहिए। नर्मदा, सुरसा आदि 7 और इनके अतिरिक्त हजारों शुभ महानदियाँ विंध्य पर्वत से उत्पन्न हुई हैं, जो संपूर्ण पापों का हरण करती हैं। गोदावरी, भीमरथी एवं तापी आदि प्रमुख नदियाँ ऋक्ष पर्वत से निकली हैं, जो शीघ्र ही पाप तथा भय का हरण करती हैं। इसी प्रकार कृष्णा, वेणी आदि नदियाँ सह्य पर्वत के चरणों से निकली हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि नदियाँ मलयाचल से निकली हैं। त्रियामा, ऋषिकुल्या आदि नदियाँ महेंद्र पर्वत से निकली हुई कही गई हैं। ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियाँ शुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। उन मंडलों में अनेक जनपद निवास करते हैं। वे इन नदियों तथा अन्य सरोवरों का जल पीते हैं।
हे महामुनि, इस भारतवर्ष में ही सत्ययुग आदि चारों युग होते हैं। इस भारतवर्ष में ही सत्ययुग आदि चारों युग होते हैं, अन्य द्वीपों में ये नहीं होते। यहीं पर यज्ञ करने वाले पुण्यात्मा लोग श्रद्धा पूर्वक दान करते हैं और यहीं पर परलोक की प्राप्ति के लिए यति लोग तपस्या करते हैं। हे महामुनि, जम्बू द्वीप में यह भूमि ही कर्म भूमि है और उसमें भी यह भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी भोग भूमियां हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ पर जीव हजारों जन्मों का पुण्य संचय होने पर कभी कभी मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है। स्वर्ग एवं मोक्ष के साधन भूत इस भारतवर्ष का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। आहा, यह भारत भूमि धन्य है, जहाँ देवता लोग भी पुरुष बनकर जन्म ग्रहण करते हैं। हम देवता लोग कभी इस भारत भूमि में मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा स्वरूप शिव में अपने सारे कर्मों का फल समर्पित कर शिव स्वरूप हो जाएंगे। सुखों से युक्त तथा कर्म में निरत वे मनुष्य निश्चय ही धन्य है, जिनका जन्म भारतवर्ष में होता है, क्योंकि वे स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों का लाभ प्राप्त करते हैं। 1,00,000 योजन विस्तार वाले सभी मंडलों से युक्त तथा 4 समुद्र से घिरे हुए इस जम्बू द्वीप का वर्णन मैंने किया है। हे ब्रह्मन, 4 समुद्र से घिरा हुआ 1,00,000 योजन विस्तार वाला जो जम्बू द्वीप है, उससे दुगने परिमाण का लक्षद्वीप, उससे दुगने परिमाण का प्लक्षद्वीप कहा गया है। यहाँ पर गोमंत, चंद्र, नारद, दरदुर, सोमक, सुमना तथा वैभ्राज नाम के उत्तम पर्वत हैं। इन मनोरम वर्षाचलों में प्रजाएं, देवता एवं गंधर्व सुखपूर्वक नित्य निरंतर निवास करते हैं। यहाँ पर लोगों को आदि व्याधि कभी नहीं होती और यहाँ के मनुष्य 10,000 वर्ष जीते हैं। यहाँ पर अनुतप्ता, शिखी, पापग्नि, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, शुक्रिता, ये 7 नदियां हैं, छोटी नदियां तथा पहाड़ तो हजारों की संख्या में है। यहाँ के निवासी अत्यंत प्रसन्न होकर इन नदियों का जल पीते हैं। हे महामुनि, इन 7 स्थानों में चारों युग की स्थिति नहीं होती है। वहाँ सदा त्रेता युग के समान काल व्यवस्था है। हे मुनि सत्तम, वहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र निवास करते हैं। उसके मध्य में कल्प वृक्ष के समान एक बहुत बड़ा वृक्ष है। हे दुश्रेष्ठ, उसका नाम प्लक्ष है। इसी वृक्ष के कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप है। लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर, भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा की पूजा यहाँ पर वैदिक मंत्रों तथा यंत्रों के द्वारा की जाती है। अब मैं आपको संक्षेप में शाल्मली द्वीप का वर्णन करते हैं। अब मैं आपके समक्ष शाल्मली द्वीप का वर्णन करते हैं, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। वहां पर भी 7 वर्ष हैं, वहां पर भी 7 वर्ष हैं। उनके नाम मुझसे सुनिए। श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैकल, मानस और 7वां है शुभ्र। हे मुने, शाल्मली वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम शाल्मली द्वीप है। यह भी परिमाण में दुगने समुद्र से निरंतर घिरा हुआ स्थित है। वर्षों को सूचित करने वाली नदियां भी वहां विद्यमान हैं। उनके नाम मुझसे सुनिए। शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना और 7वीं है निर्वृत्ति। वे सब पवित्र तथा शीतल जल वाली हैं। वे 7 वर्ष चारों वर्णों से युक्त हैं। वे लोग विविध यज्ञों से सदा भगवान शिव का यजन करते हैं। उस अत्यंत मनोरम द्वीप में देवताओं का सर्वदा सानिध्य रहता है। यह द्वीप स्रोत नामक समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बाहर चारों ओर उसके दुगने परिमाण का कुछ द्वीप स्थित है। वहां पर मनुष्यों के साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष, किंपुरुष आदि निवास करते हैं। वहां पर चारों वर्ण वाले मनुष्य अपने अपने कर्मानुष्ठान में निरत रहते हैं। वहाँ कुछ द्वीप में लोग संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाले ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का यजन करते हैं। वहाँ कुशेशय, हरि, धुतिमान, पुष्पवान, मणिद्रुम,
हेमशैल एवं शातमा मंद्राचल नामक पर्वत है, वहाँ 7 नदियाँ भी हैं। वहाँ 7 नदियाँ भी हैं। उनके नामों का यथार्थ रूप से वर्णन सुनिए। उनके जो नाम है वो यथार्थ रूप से सुनिए। दूत पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मिति, विद्या, दंभा तथा मही, ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। इनके अतिरिक्त निर्मल जल वाली तथा स्वर्ण बालुका पूर्ण अन्य हजारों नदियां भी हैं। कुश द्वीप में घृत के समुद्र से घिरा हुआ कुशों का स्तंभ है। हे महाभाग, अब दूसरे विशाल क्रोंच द्वीप का वर्णन सुनिए। यह दुगने विस्तार वाले दधिमंड नामक समुद्र से घिरा हुआ है। हे महाबुद्धि, उसमें जो वर्ष पर्वत हैं उनका ये नाम मुझसे सुनिए। क्रोंच, वामन और तीसरा अंधकारक, दिवावृति, मन, पुंडरीक एवं दुंधवी। चारों ओर स्वर्ण के समान सुरम में उन वर्ष पर्वतों में मित्रों और देवगणों के साथ प्रजाएं निर्भय होकर निवास करती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर 7 महानदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी हजारों नदियाँ हैं। गौरी, कुमद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति तथा पुंडरीका नाम वाली जो 7 नदियाँ हैं उनका विमल जल लोग पीते हैं। उनका विमल जल लोग पीते हैं। वहाँ पर योग रुद्र स्वरूप वाले भगवान शिव की पूजा की जाती है। उसके बाद दधि मंडोदक समुद्र द्विगुणित 7 द्वीप से घिरा है। यहाँ 7 पर्वत हैं। उनके नाम मुझसे सुनिए। इसके पूर्व में उदयगिरी और पश्चिम में जलधार पर्वत है। पृष्ठभाग में अस्तगिरी, अभिकेश तथा केसरी पर्वत है। यहाँ साक नामक महान वृक्ष है जो सिद्धों तथा गंधर्वों से सेवित है। वहाँ पर चारों वर्णों के लोगों से युक्त पवित्र जनपद है। वहाँ पर चारों वर्णों के लोगों से युक्त पवित्र जनपद हैं। वहाँ परम पवित्र तथा सभी पापों को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, वेणुका, इच्छु रेणुका तथा गविस्त नामक 7 नदियां हैं। हे मामुने, इसके अतिरिक्त वहाँ हजारों अन्य छोटी नदियां हैं तथा सैकड़ों हजारों पर्वत भी हैं। उन वर्षों में धर्म की हानि नहीं होती है। स्वर्ग से आकर उन वर्षों में पृथ्वी पर मनुष्य परस्पर विहार करते हैं। शाकद्वीप में वहाँ के संयमशील निवासी शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा प्रेम पूर्वक सर्वदा सूर्य भगवान का सम्यक यजन करते हैं। वह एक शाकद्वीप चारों ओर से दुगने विस्तार वाले क्षीर सागर से घिरा हुआ है। हे व्यास, क्षीर सागर दुगने विस्तार वाले पुष्कर नामक द्वीप से घिरा हुआ है। वहाँ मानस अर्थात मानसोत्तर नामक विशाल वर्ष पर्वत प्रसिद्ध है। यह 50,000 योजन ऊंचा है और 1,00,000 योजन वलय के आकार में विस्तृत है। वलयाकृति पुष्कर द्वीप को यह पर्वत मध्य में 2 भागों में विभक्त करके स्थित है। इसी से इस द्वीप के दोनों भागों की आकृति कंकड़ के समान है। यहाँ के मनुष्य 10,000 वर्ष पर्यंत जीवित रहते हैं और रोग, शोक, राग तथा द्वेष से रहित होते हैं। हे मुने, इन लोगों में अधर्म, वध, बंधन आदि कुछ नहीं बताया गया है। इनमें असत्य नहीं होता है, केवल सत्य का ही वास है, सत्य का ही विस्तार है। सभी मनुष्यों का वेश एक समान होता है और वे स्वर्ण के समान एकमात्र गौर वर्ण वाले होते हैं। हे व्यास जी, भौम पृथ्वी में अवस्थित यह वर्ष तो स्वर्ग तुल्य है। यहाँ का काल सबको सुख देने वाला तथा जरा रोग से रहित है। पुष्कर द्वीप में महावीर एवं धातकी नामक 2 खंड हैं। यहाँ पुष्कर द्वीप में एक अन्य न्यायग्रोध का वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। ब्रह्मा जी देवताओं एवं असुरों से पूजित होते हुए उसमें निवास करते हैं। यह पुष्कर द्वीप चारों ओर से स्वादुदक नामक समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। द्वीप एवं समुद्र संख्या में समान हैं, किंतु क्रमशः एक दूसरे से द्विगुण विस्तार वाले हैं। इस प्रकार मैंने उनकी अतिरिक्तता को
कह दिया है, समुद्रों में जल सर्वदा समान रहता है, उनका जल कभी घटता नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, जिस प्रकार अग्नि के संयोग से इस थाली में रहने वाला पदार्थ ऊपर की ओर उबल कर आता है, उसी प्रकार चंद्रमा की वृद्धि होने पर समुद्र का जल भी ऊपर को उठता है। चंद्रमा के उदय तथा अस्त काल में समुद्रों का जल भी क्रमशः बढ़ता और घटता है। इसलिए कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष में न्यूनाधिक्य होता है। चंद्रमा के उदय तथा अस्त काल में समुद्रों का जल भी क्रमशः बढ़ता और घटता है। इसलिए कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष में न्यूनाधिक्य होता रहता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जिस प्रकार समस्त समुद्रों के जल के 110 उदय तथा क्षय देखे गए हैं, यह मैंने आपसे कह दिया है। हे विप्रो, सभी प्रजाएं पुष्कर द्वीप में सर्वदा अपने अपने अर्थात अपने आप उपस्थित खाण आदि मिष्टान्नों का भोजन करती हैं। स्वादुदक समुद्र के आगे कोई भी लोक नहीं है। स्वादुदक समुद्र के आगे कोई भी लोक नहीं है। यहाँ की भूमि स्वर्णमयी तथा पुष्कर द्वीप से दुगनी है। यह सभी प्रकार के प्राणियों से रहित है। उससे आगे लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाइयों में 1000 योजन और उसका विस्तार 10,000 योजन है। हे महामुने, तमोमय ब्रह्मांड रूप कटाह से आवृत यह पृथ्वी द्वीपों तथा पर्वतों सहित 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है। हे व्यास जी, सबकी आधारभूता यह पृथ्वी गुणों में अर्थात गुण में सभी महाभूतों की अपेक्षा अधिक है और यह सभी लोगों की धात्री है। आधारभूता सर्वेषां सर्वभूत गुणाधिका सेयमुधात्री च काले सर्वेषां जगता मिला। सेयं धात्री च काले सर्वेषां जगता मिला। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां संहितायां ब्रह्मांड कथने सप्तद्वीप वर्णनम नामष्टादशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में ब्रह्मांड कथन में सप्तद्वीप वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की